और छत्तीसगढ़ में 2 से सिर्फ 4 दिन का कोयला बचा हुआ है। प्रदेश के कोटे का कोयला भेजा जा रहा है बाहर। ये खबर सामने आई है। डीएसपीएम प्लांट में 3 दिन का कोयला बचा है। 6 दिन के कोयले की आपूर्ति में लगातार कमी सामने आ रही है। प्रदेश के 10 पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक कम है। कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों को इसका जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी सांसद कोयला को लेकर कुछ नहीं कर रहे, ये बात कवासी लखमा ने कही है। सरकार में मंत्री है, छत्तीसगढ़ सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने यह बात कही है। केंद्र सरकार की नीति और नियत अच्छी नहीं है, यह बात कवासी लखमा ने कही है। सरकार में मंत्री है कवासी लखमा, उन्होंने बीजेपी सांसदों पर बड़ा आरोप लगाया है। और छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने क्या कुछ निशाना साधा है बीजेपी पर, वो भी आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार का नीति नियत अच्छा नहीं है, इसलिए तो बोल रहा हूं यहाँ के सांसद लोग क्या कर रहे हैं, काली मीटिंग करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उनको वोट दिए है, ये केंद्र सरकार का काम है, हमारा छत्तीसगढ़ का काम नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ का जनता सांसद 9 सांसद जीते हैं, उसका जिम्मेदारी नहीं है, उन लोगों को देख नहीं रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के साथ बेबात क्यों हो रहा है। तो ये थे छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा। सुप्रिया पांडे से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मायने इन तमाम बयानों के, इन आरोपों के। सुप्रिया, तस्वीर जो है सामने आई है, 3 से 4 दिन का कोयला बचा हुआ है, इसे बता रहे हैं, जानकारी आप दे रही हैं। इसके बाद सरकार क्या एक्शन लेगी, यह आरोप कवासी लखमा लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, मंत्री कवासी लखमा ने सीधा इस पर हमला बोला है और बीजेपी के सांसदों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सांसद सिर्फ मीटिंग लेते रहते हैं बूथ कमेटियों की, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर ये ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा खुद मंत्री कवासी लखमा ने कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि जब जनता ने उन्हें चुना है तो उन्हें भी केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं, कोयला मंत्री से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और छत्तीसगढ़ कोयले के मामले में सरप्लस राज्य है, उसके बाद भी यहाँ पर कोयले की कमी अब देखी जा रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर का जो कोयला है वो अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है और प्रदेश के कोटे का कोयला भी भेजा जा रहा है, ऐसी जानकारी है। और ये भी है कि 2-4 दिन का कोयला भी छत्तीसगढ़ में बचा है, तो इसलिए कोयले का संकट भी छत्तीसगढ़ में गहराता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर मंत्री कवासी लखमा ने सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है और बीजेपी के सांसदों पर यह आरोप लगाया है कि वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस मामले पर। सुप्रिया, इस बात में कितना आधार है, कितनी दम है इस बात में कि छत्तीसगढ़ का कोयला दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है? बिल्कुल शुभम, देखिए, छत्तीसगढ़ जो है वो कोयले के मामले में सरप्लस राज्य रहा है और छत्तीसगढ़ का कोयला बाकी राज्यों में भी भेजा जा रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ की ट्रेनें की बात करें तो काफ़ी ट्रेनें यहाँ पर रद्द भी कर दी गई है, क्योंकि कोयले की जो सप्लाई है वो छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों को हो रही है। लेकिन ये खबर भी है कि प्रदेश के जो कोटे का कोयला है वो भी अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। इस वजह से छत्तीसगढ़ में अब कोल संकट जो है वो निकल कर सामने आ सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जो है केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी समाधान यहाँ पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुप्रिया पांडे खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोयले की संकट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है।